कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल अच्छे ही होगे। वैसे आज हम लोग संख्या के गुण के बारे में पढ़ने वाले। भैया जी, संख्या के पास भी गुण होता। जब आप लोगों के पास गुण हो सकता, किसी के पास हल्ला करने गुण होता, कोई शांत से, मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चे रहते हैं जो शांत से बैठे रहना, उसका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, वो भी गुण है। जैसे कि आपके अंदर खास करके जब भैया देख रहे हैं चुपचाप पढ़ाई करना है, भैया नजर हटा, स्टार्ट, आयुष के साथ जो है झगड़ा स्टार्ट हो जाता आपका, ये भी आपके अंदर एक गुण है। मतलब जैसे आपके अंदर गुण है शैतानी करने का, अच्छे से पढ़ाई करने का, उसी तरह संख्या के पास भी गुण होता। हाँ जी, संख्या के पास गुण होता। जैसे मैं आपके सामने दो संख्या लिख रहा, दो संख्या, हाँ, जैसे कि एक 6 है, हाँ भैया 6 है। अब सोचो 6, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण, क्या एक सच्ची बात बताता। सच्ची बात, हाँ भैया सच्ची बात। जैसे आपके अंदर एक अच्छा सा गुण, प्यारा सा गुण, लेकिन उतना भी प्यारा गुण नहीं है, मैं बता देता। जैसे कि आपको मैंने कुछ दिया याद करने के लिए, आप याद नहीं किए हो, तो चुपचाप मैं जो बोलूंगा आप क्या करोगे? चुपचाप सुनोगे। भैया कुछ बोल भी रहे हैं क्या? सिर्फ सुनना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, आप याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ भैया बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हम खड़े हैं, भैया बोले जा रहे हैं, भैया बोले जा रहे हैं, भैया बोले जा रहे हैं, सिर्फ सुनना है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भैया जी कैसे बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता? 2 दिन पहले याद करने दिए, हाँ याद कर लियो, मैंने परसों याद करने दिया था। भैया याद क्या, हम तो लिखे भी नहीं है। भैया जी छोड़िए ना, आज छोड़ दीजिए ना, कल पूछ लीजिएगा। ये जो आपके अंदर ये जो गुण है ना, बहुत घटिया सा गुण जिसको आप कहते हो, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ बाद में फर्क पड़ता, जब मेरा डांट लगता तब आप याद करके आते हो, लेकिन इस संख्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 6 है, मतलब इस 6 को कब फर्क नहीं पड़ेगा? 6 में आप क्या जोड़ोगे? 6 को फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बोलोगे भैया 6 में अगर हम 0 जोड़ देंगे ना, 6 को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 6 में अगर 0 ऐड कर देंगे, 6 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका संख्या का कौन सा गुण है? मैं संख्या का कुछ गुण लिख रहा, आपको ध्यान से उस गुण को देखना है, ठीक है? भैया जी संख्या का गुण लिख रहे हैं, संख्या का गुण ध्यान से सीखना, समझना और पहचानना है आपको, और ही क्या। समझो, संख्या का गुण का नाम देखो। पहला गुण का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, भैया जी सुनिए ना, इससे बढ़िया भैया मेरा ही गुण था। कम से कम आप क्या बोलोगे? बहुत झगड़ालू हो, हाँ सिर्फ झगड़ा करती रहती हो, खटपट कर देते हो, शैतान हो, पढ़ने में अच्छी हो। मतलब ये क्या होगा? ये मेरा गुण हो गया। भैया वो गुण अच्छा लग रहा है, ये खतरनाक खतरनाक गुण, ये संख्या गुण है, याद ही नहीं होता एडिटिव आइडेंटिटी। और भैया कोई गुण होता क्या? हाँ और गुण होता, भैया वो भी बता ही दीजिए, क्या क्या गुण होता? एक होता मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। भैया छोड़ दीजिए ये सब गुण देख देख के हमसे तो समझ में ना आने वाला, मतलब ये भैया क्या ही गुण है। अच्छा सुनो, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, आपको जो है याद हो जाएगा सही में भैया ऐसा भी होता। सुनो, एडिटिव के लिए अलग होगा और मल्टीप्लीकेटिव के लिए मल्टीप्लीकेटिव। इस दोनों के लिए एडिटिव मतलब प्लस हुआ, मल्टीप्लीकेटिव मतलब मल्टीप्लाई हुआ। एडिटिव क्या? एडिटिव को एक बार जो हम लोग आइडेंटिटी के साथ जोड़ देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ये संख्या का गुण होता। एक बार मल्टीप्लीकेटिव को आइडेंटिटी के साथ जोड़ देंगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। एक और एडिटिव इनवर्स होता, हाँ भैया एडिटिव इनवर्स भी होता, फिर आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता। बिल्कुल सही। तो कम से कम यहां से आपका 4 गुण संख्या का आ गया। फिर एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी आज हम लोग इतना सा ही गुण देख लेते, बाकी गुण कल देख लेंगे। वाह भैया जी, ये हुई ना बात, ये होगी बात अब सुनो, समझना है, बारी बारी से इसके गुण को देखते। जैसे यहाँ पर समझना है, जानना है और आपको जवाब देना है। अगर कभी भी 6 + 0 आपका 6 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? भैया यहाँ पर 6 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 6 हमेशा 6 ही रह रहा। जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलते रहता अपने भैया के साथ झगड़ा मत करो, अपने भैया के साथ झगड़ा मत करो, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ सुनना नहीं है, बस आपको एक ही चीज दिखता, मेरा वहां भाई है, ये मेरा हाथ है, ये 2.5 किलो का हाथ जब मेरे भाई पे पड़ेगा ना, मेरा भाई देखेगा, हाँ क्या देखेगा? कुछ देख ही नहीं पाएगा। बस आपको यही समझ में आता। जैसे आपको मेरे डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह इस 6 को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ भैया, हाँ जी, जब 6 को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस समय हम लोग बोलते हैं ये जो है ना, हाँ ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है, इसका गुण का नाम हुआ। जैसे आप, मेरे बात का फर्क नहीं पड़ता तो उस गुण का क्या नाम दूं मैं आपको? रहने दो ना, अब गुण का भी नाम देना होगा। भैया जी सुनिए ना, मैं एक बात बोलना चाहता आपको, मेरे अंदर इतना सारा गुण था, मुझे ही नहीं पता था।
अच्छा कोई नहीं, जब हम मैथ पढ़ लेंगे ना, सारा गुण मैं आपको डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से मैं बताने वाला आपके अंदर कौन कौन सा गुण है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो गुण है इसके अंदर ये कौन सा गुण है, ये आपका आइडेंटिटी का गुण है। आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, यहाँ प्लस है ना, प्लस को हम लोग एडिटिव कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी का गुण है, एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ भैया, क्वेश्चन बनाना है आपको, मैं यहाँ लिख रहा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है आपका राइट प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज लिखना है, राइट प्रॉपर्टीज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है पहला क्वेश्चन, 6 + 0 = 6। इस तरह आपको, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर लिख दो। बस आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, एडिटिव आइडेंटिटी है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, बस वो लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ये इसका गुण है, जैसे आपके अंदर गुण था बात नहीं मानने का, उसी तरह इसका गुण अच्छा का अच्छा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको किसी से, समझ रहे हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, अब क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, अभी नहीं बनाना, मैं आपको बोल दूंगा अब बनाना स्टार्ट करो, तब आपको बनाना है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब सिर्फ सुनना है आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनो। 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12 + 0 = 12, बताओगे, सिर्फ पहाड़ा पढ़ना है आपसे। 12 + 0 = 12, यहाँ पर कौन सा गुण दिख रहा, आप बोलोगे भैया 12 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 12 12 ही रह रहा, अर्थात ये कौन सा गुण है, ये आपका आइडेंटिटी का गुण है। हाँ भैया, आइडेंटिटी का गुण है। अच्छा, कौन सा आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव या फिर एडिटिव, बोलोगे भैया यहाँ पर ऐड है ना, तो यहाँ पर एडिटिव होगा ना, आप क्या सोच रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव कहाँ से हो जाएगा, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। बहुत अच्छे, इसी तरह सोचना है, समझना है, क्या करना है वो समझ के चलोगे आप। अगेन इसी में आप तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 18 + 0, और इसका बनाओगे, ये कौन सा आइडेंटिटी है, भैया ये मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये तो बातें आप समझ पा रहे हो, -2 में आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो मेरा -2 ही हो जाए, तो तुरंत आप बोलोगे भैया क्या ही बोले, एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोले भैया, एक बार फिर से दोहराइएगा एक बार। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि -2 है, यहाँ पर -2 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो -2 हो जाए, मतलब -2 में किससे गुना करें कि -2 को कोई फर्क ही नहीं पड़े और -2 का -2 ही रह जाए। तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, क्या सुनिए, जैसे आपके डांट का मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह -2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थात ये मेरा आइडेंटिटी होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये आइडेंटिटी, इसके गुण का नाम याद रखते हैं ना भैया, ये मेरा आइडेंटिटी हो गया। कौन सा आइडेंटिटी है भैया, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, ये तो भैया मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव। इतना लंबा चौड़ा नाम है भैया, इसलिए याद नहीं होता मुझे। हाँ, इसका गुण रहा कि इतना लंबा चौड़ा मतलब वर्ड रहा, याद ही नहीं होता भैया। सुनिए, आप अपने अनुसार कोई प्यारा से इसको नाम दे दीजिए ना, जैसे कि उल्लू का पट्टा, और क्या क्या नाम होता भैया, नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछिए ना, हम दिन भर में आयुष को इससे भी बेहतर नाम से पुकारते, आप हमसे पूछिए, इसका नाम मैं बताऊंगा। नाम मुझे पता है, आपको नाम नहीं बताना, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अरे ये बार बार बाहर क्यों आ जाता, चल यहाँ ध्यान दोगे आप, रुको, तनिक रुक जाओ, तनिक रुक जाओ, तनिक रुक जाओ। हाँ जी, सबका नाम इसी तरह लिखना है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, -2 का टेबल पढ़ेंगे, -2 का टेबल, दूसरी बार -4 हो गया, -4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो -4 ही हो जाए, भैया जी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन सा गुण है भैया जी, -4 का -4 ही हो रहा, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वाह, ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। इसी तरह पहाड़ा पढ़ के बनाना है, कितना क्वेश्चन बनाना है वो मैं अंतिम में बोलूंगा, अभी बोल देता हूँ। 5-5 क्वेश्चन सबका बनाना है, ठीक, लेकिन अंतिम में जब 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो सबको एक साथ बनाना। अभी सिर्फ सुनो आप, हाँ भैया सुनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सबका सिर्फ आप रूल देखो और कुछ मत देखो। यहाँ देखो, जैसे आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आ जाए कि 2 × 3 = 3 × 2, अब बताओ यहाँ कौन सा रूल लग रहा, तो तुरंत बोलोगे भैया इस रूल का क्या नाम है। जैसे आप लोगों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ खास करके हमारे कोचिंग के बच्चों में ये रूल है। ये गुण है, रूल नहीं, ये गुण है। वो क्या गुण है, वो उनका क्या काम है, मेरे सामने ढेर सारा कॉपी रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, उसका काम है भैया पहले मेरा कॉपी चेक कीजिए, जो कॉपी रखा हुआ है उसको बाद में चेक कीजिएगा, पहले मेरा कॉपी लीजिए। मतलब सामने क्या है क्या नहीं उसे कोई मतलब नहीं, सबका इच्छा होता है पहले मेरा कॉपी चेक होना चाहिए। उसी तरह संख्या के अंदर भी गुण होता कि पहले यहाँ पर 3 अंतिम में है ना, इसका इच्छा है ना 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 ना, हमको तो पहले जाना है, हमको आगे में जाना है। अच्छा जी, तो 3 का भी इच्छा होता हमको आगे जाना, इस 3 में भी मारपीट होता ना, समझ रहे हो ना। 3 का मन करता हमको आगे जाना है, 3 का इच्छा करता ना ना हमको पहले नंबर पे जाना है। तो ये दोनों में जो ये गुण पा रहा संख्या के अंदर कि हमें इधर जाना है तो हमें इधर जाना है, ये जो गुण जा रहा ना, इसी गुण को हम लोग कहते क्या कहते, या वहां तो आप बोल देंगे कि हाँ
बच्चे के अंदर जो पहले मेरा जो ऐसा करता, उसके अंदर एक प्यारा सा गुण पाया जाता, खटपट करने का गुण। लेकिन यहाँ पर इसको कौन सा गुण कहिएगा? यहाँ पर इसका गुण का नाम हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भैया जी बहुत प्यारा नाम है, कम्यूटेटिव। आज घबराओ मत, आज हमारे पास पूरा का पूरा इंक का डब्बा ही रखा हुआ है, इसलिए खत्म नहीं होने वाला, खत्म होगा तो दूसरा निकाल लिया जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है कल की तरह। कम्यूटेटिव हुआ क्या था, कल का दिन मैं बताता। हम लोग 3 दिन से, मतलब इनका डब्बा नहीं था घर यहाँ पर, ठीक है, 3 दिन से ऐसे ही पढ़ा रहे थे। कल खत्म होने ही वाला था, लेकिन हम लोग जो है ना किसी भी तरह कर क्लास अटेंड कर लिए, पूरा का पूरा क्लास कल कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या, तो पूरी की पूरी इंक की बोतल यहाँ पड़ी हुई है। कम्यूटेटिव, लगता है दूसरा लेना पड़ेगा क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही बहुत है। कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मल्टीप्लाई के ऊपर है ना। हाँ भैया मल्टीप्लाई के ऊपर है, तो यहाँ लिख दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितना लिखना पड़ रहा है हमको? ये तो आपको लिखना चाहिए सब, बचा बची हल्का इसको इधर करके लिखते अच्छा आता है। चलो कोई बात। अगेन पहाड़ा पढ़ना है ना, 2 का 3 का 3 का 2 का। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 गुना 4। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी है? तुरंत आप बोलोगे भैया बस वही, बच्चे जिद करते हैं पहले मेरा कॉपी तो पहले मेरा कॉपी। यहाँ पर जिद कौन सा होगा? तो संख्या भी जिद कर रहा है ना, पहले हम आगे आएंगे तो पहले हम आगे आएंगे। तो इस गुण को क्या कहेंगे भैया जी? इस गुण को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये तो मल्टीप्लाई के लिए हुआ। अगर ऐसा हो जाए कैसा भैया जी? -6 + 2 = 2 + -6। अगर इस तरह का आ जाए, प्लस में ऐसा हो जाए, तो क्या कहेंगे हम लोग? सुनिए जल्दी से इसको सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया जी? क्वेश्चन यहाँ है -6 + 2 = 2 + -6। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा? यहाँ पर भैया कौन सा रूल लग रहा? यहाँ पर -6 और 2 है, इसका काम क्या है? 2 सोच रहा है, हमको पहले कॉपी हमको पहले आगे जाना है, ठीक है। -6 सोच रहा है ना, हमको ही आगे रहना है, मतलब हमें आगे जाना है तो हमें आगे जाना है, बस यही दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो इस गुण का हम लोग नाम रखे थे कम्यूटेटिव। हाँ जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम रखे थे ना, इसका नाम हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, किस पे है? जोड़ पे है ना, बीच का देखना चिन्ह, ऐसा नहीं भैया हम तो ना देखब, हम ये चिन्ह देखेंगे। ना 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 ना, वो नहीं देखते ना, बीच का चिन्ह कौन सा है वो देखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। हाँ भैया जी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? -12 + 4 = 4 + -12। आराम से बताओ कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा? हाँ भैया बता देंगे। अब कुछ अलग, कुछ नया, कुछ यूनिक वो देखने वाले भैया जी, सही में कुछ अलग। अब हम लोग इनवर्स की दुनिया में जा रहे हैं। जैसे कि खास करके मैं आपको कहता क्या भैया जी क्या कहते आप? मैं कहता अगर याद नहीं करोगे तो उल्टा टांग देंगे। काफी स्टूडेंट को मैं कहता, वो मैं बोलता हूँ ना उल्टा टांग देंगे, मतलब उसका इनवर्स कर देने का। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा कर देने का। अगर आप भी हाँ जी याद नहीं करोगे तो मैं आपको उल्टा उठा ही नहीं पाने का, मतलब छोड़ो जो बच्चा को उसको उल्टा कर देने का ना। क्या ध्यान दो, इनवर्स का मतलब ही होता उल्टा कर देना। इनवर्स का क्या मतलब होता भैया? इनवर्स का मतलब होता उल्टा कर देना। अच्छा भैया जी अच्छी बात है, कम से कम इस इनवर्स के चक्कर से हम तो बचे। आप सोच रहे होंगे मन में भैया हमें तो उल्टा ना करेंगे। वैसे भी भैया हम आपको अक्सर याद करके सुना ही देते, जब मेरे कहने पे आप याद कर लेते हो तो मेरे कहने पे झगड़ा करना बंद कर दो आयुष्य। भैया वो तो ना हो पाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, बाकी हम याद कर लेंगे, अच्छी तरह होमवर्क बना लेंगे, लेकिन झगड़ा किए रह ही नहीं सकते। अच्छा पहले पढ़ लो, बाकी वो तो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा झगड़ा वगड़ा। यहाँ देखते इनवर्स का बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम बोलेंगे 6 है, ठीक है भैया अच्छा है, हमको 6 का इनवर्स निकालना है। अगर बोलेंगे आप जो है 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो तुरंत मन में सोचोगे भैया जी क्या सोच रहे होंगे, मल्टीप्लिकेटिव बोल रहे हैं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई तो आने वाला है। मल्टीप्लाई तो आने वाला है। अब मल्टीप्लाई में इनवर्स किसका? 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होने वाला? बहुत सोचने के बाद आपके मन में एक प्यारा सा ख्याल आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जा रही है। हाँ तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में या तो गुणा को या तो भाग, इसी में चेंज करते हैं। अच्छा जी यहाँ पे क्या 6 में बटे 1 छिपा हुआ भाग है, इसी को इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे।
अच्छा अच्छा, ये काम था। हाँ जी, अर्थात मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा तो 6/1 है ना, 1 को ऊपर कर देंगे, 1/6 हो जाएगा। बस इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। बस इसी तरह हम लोग जो है हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला करते हैं। अच्छा भैया जी, ये समझ पा रहे हैं? हम लोग अभी 2 क्वेश्चन के ऊपर हैं, ध्यान से देखो। और सारा का सारा क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला। यही क्वेश्चन आपका क्विज भी होने वाला, इसलिए अच्छे ढंग से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि क्विज में पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। 1-2 नंबर से काम नहीं चलने वाला, हमको पूरा का पूरा कितना 5 क्वेश्चन ही तो है, 5 में 5 नंबर चाहिए हमको। ओके, हाँ भैया 5 में 5 नंबर जरूर लाना है। चलो ये तो और अच्छी बात है, 5 में 5 नंबर आपको लाना ही चाहिए। अगर यहाँ देखोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही हो गया क्या कि हमको सिर्फ उसका क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तन करना है। अच्छा भैया, जैसे मैं बोलूंगा आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 बताओगे, तो भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बताना है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो यहाँ माइनस है, माइनस से कोई मतलब ही नहीं रखना। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिर्फ गुना और भाग से मतलब है, माइनस है कि नहीं उससे कोई मतलब है। माइनस है तो माइनस यहाँ डाल देंगे, माइनस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगेन 2/3 है ना, इसको पलट देंगे, 3/2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/5 है, अब क्या होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया -9/5 है ना, इसको उलट दीजिए, माइनस का माइनस रखिए, माइनस से कोई लेना देना आपको नहीं है। बस 9 और 5 को पलट दीजिए, 5 ऊपर चले गया, 9 नीचे आ गया। ये हुई ना बात। बस यही आपको मन में सोचना है और आगे बढ़ती चलना है, बढ़ती चलना है, बढ़ती चलना है, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं सोचना। एक और क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7। ये सब में माइनस क्यों दे रहे हैं, प्लस देते हैं, +2/7। तो क्या करोगे भैया, नीचे 7 है, 7 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे। वाह, इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला करते हैं। अगर कहीं पर एडिटिव इनवर्स आ गया तो क्या करेंगे भैया जी, एडिटिव इनवर्स। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरा सारा का सारा ध्यान मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऊपर आता था, उसी तरह आपका एडिटिव इनवर्स में सारा का सारा ध्यान जो है ना प्लस या माइनस के ऊपर रहेगा। संख्या के पीछे कहीं भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देना, कोई हम लोग वहां पर अटेंशन नहीं देंगे। हाँ भैया जी, आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है। तो 6 में यहाँ पर कौन सा है, प्लस है कि माइनस है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। अच्छी बात है, बस आपसे यही जानना था। अब एडिटिव इनवर्स करना है, अगर प्लस है तो प्लस का उल्टा कर देना। संख्या से कोई मतलब नहीं, संख्या को लिख देंगे, यहाँ प्लस है, प्लस का ठीक उल्टा यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा। समझो, समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं। सेम उसी तरह -2/3 है ना, -2/3 से कोई मतलब नहीं, यहाँ एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। एडिटिव का मतलब नहीं हो गया, मुझे प्लस और माइनस देखना और कुछ ना देखना, तो माइनस का ठीक उल्टा मेरा प्लस हो गया। वाह भैया जी, समझ में आ रहा है। यहाँ -9/5 है, माइनस का ठीक उल्टा मेरा प्लस हो जाएगा, +9/5। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/7 है, तो 2/7 का 2/7 हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा। बस इसी प्रकार हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालते। लगभग यहाँ पर सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, कुछ देर रुको, थमो, सब बनेगा। यहाँ देखो भैया जी, सुनिए ना। क्या क्या सुनिए, बताइए। ये सब तो बता ही दिया भैया जी। अच्छा, एक और हमको रेशनल नंबर में नहीं बताई, इसमें ही बताइए। सुनिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब हम लोग ये पढ़ लिया एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ भैया, अब इस पे सवाल कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बन जाएगा ना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/7, 7/8, 9 -9/2। अभी तुरंत बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स भी बताए हुए हैं, दोनों में कंफ्यूज मत करना, मैं पहले बता रहा। अब यहाँ ध्यान दोगे भैया जी, क्या ही ध्यान देना है। देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, हाँ 3/4 गुना 1 बराबर 3/4, ये भी कर लोगे, मैं वैसे बता दूंगा, अब घबराओ मत, ठीक है। 4/3 -4/3 = 0। इसको देखो, पहले सुनो तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक सेल्फ टेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक बनाने के बाद आप समझ जाओगे हाँ कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसको सीखना है। देख लो ना, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 3/4 जैसा था तैसा हो रहा है ना। ये अपना नेचर नहीं चेंज कर रहा, इसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा, अर्थात ये आपका कौन सा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, कौन सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर भी 2/3 ही बन रहा, क्या जोड़ने पर, 0 जोड़ने पर। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी हो रहा, तो आइडेंटिटी हो रहा, लेकिन कौन सा है, यहाँ पर ऐड है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। वाह भैया जी, सबका 5-5 क्वेश्चन पहले बनाओ। 5-5 क्वेश्चन भैया बन चुका है, आगे बताइए। बहुत अच्छे, आगे हम लोग सीखेंगे। बन गया 5 क्वेश्चन, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन बनाइए।
अब यहां ध्यान दोगे, हाँ बन गया ये। हाँ भैया इसको मिटा रहे हैं। ला 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 ला। देखो अब हम लोग के सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, 4/7 गुना 7/4 बराबर 1। ये देखोगे यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये तो हम पढ़े हुए हैं, 4/7 गुना 7/4 = 1। यहाँ पर देख रहे हैं 4/7 है, हम इस पर विचार करेंगे क्या 4/7 का यहाँ पर ठीक उल्टा मौजूद है। तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, 4/7 का क्या ये 7/4 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है क्या? अगर दोनों मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी में बोल रहा था, देखो मैं कुछ भी बोल रहा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा? 1/6 होगा। हाँ भैया 6 के नीचे 1 छिपा है, 6 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ 1/6, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे 6 और 1/6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज मेरा रिजल्ट 1 ही होने वाला, इसको समझ के चला। देखो 6 गुना 1/6 करेंगे, 6 से 6 कटेगा तो 1 रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही चीज है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई 1 दिया हुआ है, बस हमको ये देखना है क्या इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, हमें वो देखना है। अच्छा भैया जी ये बात है, देखते हैं 4/7 का ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 7 को ऊपर 4 को नीचे, 7/4। तो देखो तो यहाँ पर 7/4 है, हाँ है, इसका मतलब देयरफॉर 4/7 मल्टीप्लाई 7/4 = 1 होगा। यहाँ पर ये 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/4 है, यहाँ पर ये समझना है। हाँ भैया समझ चुके हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे वो देखो। इसका सेकंड क्वेश्चन 4 का टेबल, 8 7 का टेबल और =1 क्वेश्चन लिख लिए। हाँ भैया क्वेश्चन लिख लिए, कैसे बनाओगे वो देखो। यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/14 क्या होता? तो बोलोगे भैया 14 को ऊपर कीजिए और 8 को नीचे कीजिए। हाँ जी, अब देखना है दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम मिल रहा है। देखो सेम मिल रहा है ना, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम मिल रहा है इसका मतलब 8/14 और 14/8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 होने वाला है। इसको घेर देना इस प्रकार। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे -6/3 प्लस 0 = ये तो हल्का वाला हो गया, भाई देते हैं -6/3 प्लस 6/3 = 0। अब देखो ये क्या है, ये क्या फंडा है, ये क्या बला है? भैया जी सुनिए ना, आप अचानक इतना भारी भारी देने लगे, हाँ आपको शर्म नहीं आता? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है -6/3 प्लस 6/3 = 0, यहाँ प्लस में आ गया। अब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, देखेंगे क्या इसका एडिटिव इनवर्स ये है या फिर नहीं है। अगर इसका ये मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है, तो तुरंत बोलोगे आप भैया एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 मेरा -2 होता है, -2 होता है। अर्थात जब दोनों को सॉल्व करेंगे 2 और -2 को जोड़ेंगे ना तो मेरा रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। आप करके देख लो, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 = 0 होगा। इस दोनों को जब भी आप जोड़ोगे रिजल्ट ऑलवेज मेरा 0 ही होने वाला। अर्थात ये 0 तभी होगा जब -6/3 का ये जो है एडिटिव इनवर्स हो। हम चेक कर लेते हैं क्या एडिटिव इनवर्स है या फिर नहीं है, यही रूल यहाँ पर लग रहा है। अच्छा भैया जी ये बात है, हाँ यही बात है, देख रहे हो चलिए कैसे बनाना है पहले चेक करो, क्या -6/3 का एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो -6/3 ऐसे नहीं करते, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ आप पूरा लिखोगे या आप लिखिएगा पूरा तभी लिखेंगे। अच्छा लिखो एडिटिव इनवर्स, मैं पूरा लिखूंगा तब आप पूरा लिखोगे, ये कहाँ का रूल हो गया? हाँ अच्छा कोई नहीं भैया, आप नहीं भी लिखिएगा तो भी लिख लेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/3 क्या हो जाएगा भैया जी? एडिटिव में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस पर ध्यान देते, तो -6 का उल्टा प्लस मतलब +6/3 हो गया भैया। अब दोनों को जोड़ेंगे, अब देखो यहाँ पर +6/3 यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है? हाँ भैया मौजूद है, अर्थात दोनों को जोड़ने पर मेरा 0 ही होने वाला। बस यही देखने के लिए क्या, ये देखने के लिए क्या इसका एडिटिव इनवर्स जो निकल रहा है वो यहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं है। अगर मौजूद रहेगा इसका मतलब यहाँ पर एडिटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, बस ये समझना है। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, सबका टेबल पढ़ देंगे। क्या टेबल देख लो, टेबल कैसे पढ़ते? भैया जी टेबल पढ़ के बताइए तनिक। देखिए टेबल क्या है, 6 दूनी 12 तो -12/6
प्लस 6 दूनी 12/6 इक्वल टू 0। पहले देखेंगे क्या -12/6 का एडिटिव इनवर्स मेरा 12/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं। हाँ भैया तुरंत देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -12/6 इक्वल टू, एडिटिव में सिर्फ प्लस माइनस पर ध्यान देते, तो माइनस का ठीक उल्टा ये मेरा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 12/6। देखो यहाँ पर प्लस 12/6, बस यही चेक करना था। अर्थात ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, -12/6 प्लस 12/6 इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार इसका 5 क्वेश्चन आप बनाओगे। हाँ भैया मेरा 5 क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, समझोगे। 2 गुना 1/2 इक्वल टू 1 और 5 प्लस -5 इक्वल टू 0, दोनों सेम क्वेश्चन है। बोलो तो एक बता दे। हाँ भैया एक बताइए ना क्वेश्चन, इसमें क्यों, इसमें क्या है? आपको नहीं बताना, आप बताइए, आराम से बताइए, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। देखो कौन सा बताते, मल्टीप्लाई वाला के एडिशन वाला? तो भैया ये बताइए, ये तो और अच्छी बात है। +5 प्लस -5 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ क्या करोगे भैया, सिंपल सा छोटा सा ही तो काम करना है हमको, बस ये चेक करना है कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख लेते हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स मेरा -5 होगा ना, जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है। दोनों को जोड़ेंगे 5 प्लस -5, तो ये मेरा 0 ही होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स वाले को जोड़ने पर वो मेरा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गुना करने पर मेरा रिजल्ट क्या होता, 1 होता है। एक ये भी देख लो आप, ठीक है, एक ये भी देख लो। 2 गुना 1/2 क्या होगा, 2 गुना 1/2 इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या निकल जाएगा वो देख लेते। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, भैया अब इतना बताना तो नहीं चाहिए, हम समझ गए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। सही में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 होगा। आराम से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे उसको, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यही सब क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ है, आपको प्रॉपर्टी बताना है, आप प्रॉपर्टी बता सकते हो। हाँ इसमें तो कहीं कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता नहीं होगा दिक्कत, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ भैया आप बिल्कुल सही कहें। समस्या क्या होता है वो ऐसे हमको बताइएगा कहीं समस्या के बारे में, आपके रहते हुए समस्या आएगा? बिल्कुल नहीं भैया जी। अगेन ये देखोगे 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू, ये नहीं देंगे आपको, यहाँ देंगे आपको 4/5 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 3/2। ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को पहले आप 5-5 पर बनाओ, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ये दोनों बचा हुआ, ये तो तुरंत बन जाएगा आराम से। ये तो आप जानते भी हो, सिर्फ हल्का फुल्का समझाना है बस। मैं ये भी आप जान रहे हो, फिर इस पे मैं बताने वाला 2-4 क्वेश्चन करवाने वाला। उसके बाद आज क्लास यहीं पर समाप्त होगा। पहले ये बनाओगे तब आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा, आप बनाओ के पहले। बन गया? हाँ भैया कब का बन गया है, हम लोग बना के कब से तैयार हैं। जल्दी आगे बताइए। चलो प्रॉपर्टीज का भी काम हो गया अच्छे तरीके से। अब हम लोग पहले इस पर आएंगे, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन पर जाने वाले, ठीक है? पहले इसको भर के हम लोग कितना बनाएंगे, इसको बना के थक गए हैं, फिर भी इसमें आप कभी गलती कर देते हो, अच्छा नहीं लगता ना, गलती मत किया करो। मैं आपको फिर से क्वेश्चन दे रहा, आप बनाओगे, सोचोगे, समझोगे, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन है, आप जो है किसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे और -6/7 आना चाहिए, चलिए बताओगे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में हम लोग बराबर के इस तरफ का लेते, तो लिखेंगे नाव दे करके -6/7 ले लीजिए, ठीक है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्या, इसका ठीक उल्टा करना, डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, इस भाग को पहले हम लोग गुना में चेंज करते, 2/3 हो गया। इसको सॉल्व करने आता? हाँ भैया सॉल्व करने आता। या तो सिंप्लीफाई करो या तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर नीचे। भैया 3 के बाहर में 6, 3 दूनी 6 हो गई। रुको मैं आपको कल की तरह सॉल्व करने बता रहा, ठीक है? ज्यादा आप कंफ्यूज ना करोगे, आपको इससे कंफ्यूजन तो ना होता है इसमें, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देख एक बड़ा सा बट्टी ले लेंगे, ऊपर में 6 और 2 है, 6 गुना 2 लिख लीजिए, नीचे में 7 गुना 3 है, 7 गुना 3 लिख लीजिए, ठीक है? माइनस के गो है, गुना में माइनस के गो है, एक ही माइनस है, अगर 2 माइनस रहेगा तब मेरा प्लस होता है, 1 माइनस के लिए मेरा आगे में माइनस आ जाएगा, ठीक? अब देखो नीचे और ऊपर कोई कट रहा है क्या? हाँ भैया 3 और 6 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कोई कट रहा? ना कोई नहीं कट रहा। तो -2 दूनी 4/7 हो गया, यही मेरा रिजल्ट हुआ। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं भैया जी। तो यहाँ पर -4/7 हम लोग को फिलअप करना है, बस इसी तरह बनाने सीखना है।
हाँ भैया इसी तरह बनाना है, बिल्कुल से इसी तरह बनाना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा बनाने के लिए, आपको पहले बनाना है, उसके बाद आपको मिलाना है। अच्छा भैया ठीक, बना लेंगे, मिला भी लेंगे, सब काम कर लेंगे। इसको मिटा दें, बिल्कुल इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा बनाने के लिए, आपको बनाना है। ओके, डब्बा प्लस 2/3 इक्वल टू -2/7, डब्बा 6/3 मल्टीप्लाई डब्बा इक्वल टू 9/4, 2/6 भागा डब्बा इक्वल टू -1/3। मैंने बताया नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हम लोग इंटीजर, नेचुरल नंबर सब में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, इतना सॉल्व किया है ना अब तो यह आपसे आसानी से बनना ही चाहिए। 6 मल्टीप्लाई डब्बा इक्वल टू 1/6, 4 डिवाइड डब्बा इक्वल टू 1/4, 6 माइनस डब्बा इक्वल टू -2/3। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, 6 क्वेश्चन पहले बनाओगे। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया है। कब से बना के बैठे हो? बहुत देर हो गया यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग मिलाते। इसमें से कौन सा क्वेश्चन मिलाते भैया? ये मिला, ये वाला क्वेश्चन मिला। क्या है? 4 भागा डब्बा इक्वल टू 1/4 है। कैसे बनेगा? तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया यहाँ भाग है, भाग का मतलब होता है हम बराबर के इस साइड का पहले लेंगे, तो 4 ले लिए। अब भाग में जब दोनों साथ में रहता है तब गुना करते, वरना भाग ही करते, भाग 1/4 हो गया। अब भाग में क्या करते? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर चले गया। हाँ भैया 4 ऊपर। एक बात ध्यान में रखना, क्या बताता हूं, देखो यहाँ पे अब 4 चौके कितना होगा? 16 होगा, तो यहाँ पर मेरा 16 आ गया। एक बात ये ध्यान में रखना, हमेशा ऑलवेज इसको रेसिप्रोकल अर्थात इसका इनवर्स करते वक्त पूरा का पूरा ध्यान आपको रखना है। ऊपर क्या जा रहा है, नीचे एक छिपा हुआ है, हम लोग नहीं लिखे, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। 16 के नीचे भी एक छिपा हुआ है, ऑलवेज ध्यान में रखना। मैं वही बताने वाला था, नीचे में एक छिपा रहता है। हाँ भाई वैसे ये मैंने बताया हुआ है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अब कौन सा क्वेश्चन बता दे भैया? सुनिए ना, इसमें से अब जो है आप हमको ये वाला क्वेश्चन बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छी बात है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, बस मिलाना है, समझ में नहीं आएगा पूछना है। यहाँ देखो 6/3 है मल्टीप्लाई डब्बा इक्वल टू 9/4 है। मल्टीप्लाई चल रहा है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बराबर के इस साइड का लेते हैं, तो 9/4 हो गया। हाँ भैया बातें समझ में आ रही है? बातें तो बिल्कुल समझ में आ रही है। 9/4 ले लिए। मल्टीप्लाई में ऑलवेज हम डिवाइड ही करते हैं, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई का ठीक उल्टा डिवाइड करेंगे। 6/3 है, 6/3 हमने बताया हुआ है, ठीक है, तो आराम से आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ देखो, भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज कर दिए, 3/6 मेरा पलट जाएगा, हो गया। अब क्या किया जाए? अब सिंपल सा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 3 का मल्टीप्लाई और 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ भैया कर दिए। अब क्या किया जाए? अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और कोई कट रहा? और कोई नहीं कटता, मुझे लगा और कटेगा। चलो यहाँ पर मेरा रिजल्ट निकल गया, 9 गुना 1 9, 4 दूनी 8, 9/8 मेरा रिजल्ट निकल चुका है। कोई और बताए भैया? ये बताइए, ये बता। अच्छा ठीक है, देख लो, एक एक करके पूरा क्वेश्चन मत पूछ लियो क्यों भैया क्यों भैया? यहाँ ध्यान दो, क्या है? 6 माइनस डब्बा इक्वल टू -2/3। चलिए जी, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको समझना है। यहाँ माइनस है ना, हाँ भैया क्या करेंगे हम लोग? बराबर की इस तरफ डालेंगे, लेते हैं, 6 ले लिए। अब क्या करना है? माइनस में अगर दोनों पास में रहेगा तब प्लस करते हैं, वरना ऑलवेज मेरा माइनस रहता, ठीक है। इसको माइनस कर दो, -2/3 माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ 6 माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, 2/3। अब आराम से यहाँ बटे एक छिपा रहा था, एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, एक के बार हम 3, 3 बार में 3 चौके 18 प्लस 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 20 बटे मेरा 3 रिजल्ट हो चुका है। इसी तरह हम लोग सॉल्यूशन निकाला करते, बस आसान आसान का दो, बहुत आसान है। और कोई बताए भैया? जी छोड़ दीजिए, आप एक ये बताइएगा तो बता दीजिए एक नंबर। अच्छा समझ लो, देख लो, समझ लो। ये वैसे बताने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फिर भी ये सब हटाओ ना, ये तो काम हो गया। कब तक हो गए? रूल प्रॉपर्टी, वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कल की क्लास में करेंगे और सब क्वेश्चन करने वाले। और एक बात ध्यान में रखना, मैं अभी ही आपको बता रहा कि होमवर्क क्या समझ लो। अब जो है जैसे आप पिछला टोटल 3 क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन पीछे से करते हो बैक से, आप 3 ही क्वेश्चन करना बैक से, ठीक। और जो अभी चल रहा है रेशनल नंबर जहां तक बना लिए हो वहां तक, ठीक। उसके बाद से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे और कोशिश करना है जल्दी से जल्दी हम पूरे के पूरे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बना लें, क्योंकि हम लोग जो है लगभग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अधिक से अधिक 2-3 दिन और लगने वाला, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया करके आप जल्दी 4 क्वेश्चन की जगह पे आप 10 क्वेश्चन बनाइए, 15 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन इस चैप्टर को जल्दी से बना के खत्म कर देना है आपको, ठीक है। बिकॉज क्योंकि चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला। कृपया करके आपको हम कृपया करके बोलेंगे, कोई नहीं, रिस्पेक्ट देते, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि काम तो आपको ही करना है।
टोटल क्वेश्चन आपको ही बनाना है, इसलिए थोड़ा मोड़ा मेरी तरफ से स्टेप आपके लिए हो जाएगा। आप जो है जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाओगे। अच्छा भैया थोड़ा सा और अच्छे से बोलिए, रिस्पेक्ट अच्छे से दीजिए, देख लो कान लाल हो जाएगा फिर। हाँ जो मैं कह रहा हूँ उसको बनाना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, भैया जी हमेशा डांटते रहते हैं यार, कोई काम नहीं होता आपको, सिर्फ डांटने वाला काम होता है। देखो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। डब्बा प्लस 2/3 इक्वल टू -2/7। अब यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, देखते हैं, बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ना बराबर की साइड का पहले लेंगे। इसको बोल बोल के हम थक चुके हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है ले लिए। फिर प्लस में ठीक उल्टा माइनस करते हैं, 2/3 इतना इसको बनाए, इतना इसको बनाए। ये भी सोच रहा होगा भैया बार बार हम ही को क्यों बताते हैं। यहाँ देखो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो गया, 7 21 3 दूनी 6 -3 से 23 7 दूनी 14 बराबर 20/21। लो बन गया। अरे भैया तुरंत बना दिए, ये क्या, हमें समझ में नहीं आया, दांत लाल कर देंगे, समझ में नहीं आया। अभी इनका घटा है, आराम से बनाओगे। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा आराम से उसको बनाओगे, तब आपको आगे बढ़ना है। ओके यहाँ ध्यान दो, इसको मिटा रहा है, अब यहाँ मिटा दीजिए। अब यहाँ पर पहले 6 क्वेश्चन बन गया होगा, मिला भी लिए होगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाओगे ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक। मुझे लगता है आप ढेर सारे क्वेश्चन देने वाले, सुन लो। अब क्या मैं बोलूं, ये सारा बनाओगे आप। मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई समस्या आपको होने वाला, फिर भी समस्या होगा तो बोलना, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास इस पर अच्छे से लेते आने वाला। अगर दिक्कत हुआ तो, और मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं भैया बोले दिक्कत उम्मीद नहीं है, हम नहीं पूछेंगे, वो काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ भैया समझ रहे हैं, जानते हैं भैया गुना वाला आसान लगता है, इसमें अब भाव जोड़ घटा वाला जो है ना, वहाँ भिन्न का जोड़ करना पड़ता, ये करना होता, वो करना होता, बहुत 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 समस्या होता है भैया। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि वो समस्या खत्म हो जाए। अच्छा उपाय चाहिए, अरे भैया क्या उपाय पता है, इसमें समस्या होता है तो आपको मेहनत करना होगा, और आसान तरीका चाहिए क्या। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका होने वाला, हो भी सकता है लेकिन आपके लिए यही परफेक्ट है। आराम से इसको इस मेथड से बनाओ, कहीं भी कोई समस्या हुआ तो पूछना है और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अजीब है लेकिन आपको समझना होगा। भैया जी क्या ही पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन इतना अजीब है, इसका जवाब कुछ भी हो सकता है अनंत, लेकिन आपको एक जवाब फिलअप करना है। इसमें ये क्वेश्चन खास करके आपसे देखने वाला कि हाँ बना कि नहीं बना आपका। ओके मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बन गया होगा। हाँ भैया सारा क्वेश्चन बन गया, जल्दी बनाओ सारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इस दोनों पे, इसको बताएंगे, फिर आज क्लास यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। जल्दी इसको बनाइएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया इसको बना लिए, बन गया जल्दी बना, बन गया। हाँ भैया बन गया। चल क्वेश्चन हम लोग उतारे, भैया उतारिए ना क्वेश्चन, क्या ही दिक्कत है। चल हम लोग क्वेश्चन वहां उतारते, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं भैया, मिटाई जल्दी मिटाई। देख लो लिख लियो ना भैया, ना लिखे देख लो फिर दांत लाल हो जाएगा, मजाक नहीं करते भैया के साथ। अब यहाँ ध्यान दोगे, इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन चुका हम लोग का। अब यहाँ पर इस 2 टाइप के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगर ये बन चुका है ना तो ये क्वेश्चन और आपका आसान होने वाला। अरे भैया ये क्वेश्चन और मेरा आसान होने वाला कैसे, सुनो कोई सा क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं, जैसे ये देखो, ठीक है। क्या है, व्हाट शुड बी, ये नहीं, हम लोग क्या करेंगे पहले सुनना ध्यान से समझना। एक डब्बा लिख लिया, प्लस 9/2 इक्वल टू 7/2। इसके आधार पर आप क्वेश्चन खुद से बनाओगे। पहले आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन समझ जाओगे, तो इस तरह क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप बना सकते हो। तो पहले क्वेश्चन बनाओगे, तो डब्बा को हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, ए नंबर या व्हाट शुड बी। अगर चाहते हो डब्बा को लिखना तो लिख सकते हो, ए नंबर इज एडेड टू 9/2 टू गेट 7/2, फाइंड द नंबर। ये भी आप एग्जाम मतलब क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। डब्बा को ए नंबर लिख सकते हो, ए नंबर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका आएगा व्हाट शुड बी से नंबर आ सकता, व्हाट शुड बी से नंबर आ सकता। तो जैसे आप क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको बनाना है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे ए नंबर लिख दिए, ठीक है, लिख दिए नंबर। यहाँ प्लस है तो लिख देंगे एडेड टू क्या आ रहा है, 9/2 आ रहा है, तो 9/2 इक्वल टू लिखेंगे टू गेट 7/2। ये क्वेश्चन आ गया। देन फाइंड द नंबर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद बनाने से हम लोग को आता ही है। कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा यहाँ आंसर लिखेंगे, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपको पता है। हाँ भैया वो मुझे पता है। प्लस है तो बराबर की इस साइड डालेंगे, 7/2 आ गया, और प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करते,
हाँ भैया माइनस यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7/2 ले लिए है तो 9/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा -2/2, अर्थात मेरा -1 रिजल्ट आ जाने वाला। यहाँ पर -1 लिख देंगे। इस प्रकार हम लोग इतना छोटा सा काम करने वाले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं अलग तरीके से। ए नंबर की जगह पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डब्बा को व्हाट शुड बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी, ठीक है। आराम से इसको समझना है, अगेन अगेन अगेन। अब हम लोग ये देखते हैं, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछे, मिटाओ, मिटाए नहीं मिटाए, समझ रहे हो ना? हाँ भैया क्वेश्चन तो समझ रहे हैं, बस क्वेश्चन को समझ जाओ। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपके बुक में रहेगा वो आपसे बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आंसर ही पहले लिखेंगे हम, तब क्वेश्चन जाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर 9 माइनस डब्बा इक्वल टू 4/9। देखो कैसे बनाओगे। हम लोग जानते हैं ऑलवेज माइनस में जो है, इस बात को समझना, जो आगे वाला टर्म होता है वो ऑलवेज फ्रॉम के बाद आता है। फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगा, फ्रॉम 9, फ्रॉम 2, उसको हम लोग आगे लिखते हैं। इतना पता है ना? जैसे हम लोग बोलेंगे 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, इसका मतलब क्या होता है? बस यही कंफ्यूजन है जो आप लोग को दिक्कत देता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाला। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगा उसको आगे लिखते हैं, फिर माइनस, फिर मेरा 9 होता। अगर हम लोग बोलेंगे 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/2, तो आप क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग आगे लिखते हैं। इस बात को समझ के चलना। फिर घटाओ, सब्ट्रैक्टेड का मतलब हो गया, सब्ट्रैक्टेड का मतलब हुआ घटाओ, और 3 को फिर अंतिम में लिखते हैं। ये समझ रहे हो आप? हाँ भैया ये समझ रहे हैं। यहाँ डब्बा है ना? हाँ डब्बा है, मतलब ये डब्बा जो भी यहाँ पर आएगा, मान लो डब्बा में ए नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ए नंबर लिखा हुआ है। हम इसको क्या बोलेंगे? ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टू गेट 4/9 एंड देन फाइंड द नंबर। ये हम लोग क्वेश्चन बोल सकते हैं। हाँ भैया इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 देन फाइंड द नंबर। पूरा नहीं लिखे हम लोग। 9 टू गेट 4/9 देन फाइंड द नंबर, देन फाइंड द नंबर। हो जाएगा आराम से। मतलब किस प्रकार लिखे उसको समझो। जो भी माइनस के बाद दिया हुआ रहेगा, जो भी माइनस के बाद दिया हुआ रहेगा उसके साथ समझना, जो भी माइनस के बाद दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, जो आगे मिलेगा उसको सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद लिखना है। इस बात को समझो। जब भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूज करेंगे, इस बात को अभी अपने दिमाग में किसी भी तरह एडजस्ट कर लो कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आने वाला, क्या करेंगे उसका? जो भी टर्म सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद आने वाला, वो ऑलवेज समझना, वो ऑलवेज मेरा आगे, मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगा वो ऑलवेज मेरा आगे आने वाला है। इस बात को समझ के चलना। मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? 5 क्वेश्चन के लिए आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, तब सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि 9 माइनस डब्बा, सिर्फ माइनस का क्वेश्चन रहेगा और किसी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि माइनस में कंफ्यूजन होता है। डब्बा इक्वल टू 4/9। देखो कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको समझना है, ठीक है। अब समझना और जानना, पहचानना, बस पहले 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 माइनस डब्बा इक्वल टू -3/2, डब्बा -5 इक्वल टू 1/2, और डब्बा -2 इक्वल टू 1/7, डब्बा +7 इक्वल टू 3/2, माइनस देना सिर्फ, और 3/2 माइनस डब्बा इक्वल टू 5/4। अब सिर्फ इसका हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे, तब बनाएंगे। इसका क्वेश्चन लिख लिए, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे वो देखो। नाउ माइनस है तो हमेशा ऑलवेज हम लोग बराबर की साइड का लेंगे। 9 ले लिए, साथ में लेगा तब जोड़ेंगे, वरना घटाएंगे। घटा दिए, हाँ भैया घटा दिए। इसको सॉल्व करेंगे। 9 यहाँ 9 81 -4 आपका हो गया 76, नहीं होता 77 हो जाएगा, 77/9। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बनाना है, खुद बना लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 माइनस डब्बा इक्वल टू -3/2। तो क्या बोलोगे? डब्बा की जगह पे ए नंबर लिखोगे। ए नंबर लिख दिए, हाँ भैया ए नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर ए नंबर है ना? हाँ ए नंबर है। बोलेंगे ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट -3/2, देन फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। हाँ भैया क्वेश्चन लिखना सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे। क्या होगा? ए नंबर इज, समझना, इसको बोले ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, यहाँ 4 आ गया। हाँ भैया 4 आ गया। इक्वल टू को बोलते हैं 2 गेट। इक्वल टू क्या कहते हैं? 2 गेट कहते हैं। तो 2 गेट -3/2,
-3/2 देन फाइंड द नंबर। ये बनाओगे, इसका सॉल्यूशन बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, जल्दी पूछो। हो गया? वरना इसको बनाना है वाट के फॉर्म में तो लिखोगे, यहां लिखोगे वाट शुड बी नंबर, वाट शुड बी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इस डब्बा को हम लोग बोल सकते हैं वाट शुड बी। इस बात को समझ के चलना, ठीक है? मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप यह समझ रहे हो, या तो इसको बोलो ए नंबर, या तो बोलो वाट शुड बी नंबर, या वाट शुड बी ए नंबर बोल सकते हो। ए नंबर से पहले हम लोग वाट शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी भी नहीं समझे हो तो अच्छा नहीं लग रहा, समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे। या तो ए नंबर लिखो डब्बा को, या तो वाट शुड बी ए नंबर लिखो, और कुछ नहीं करना। चलो हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें से हम लोग इस क्वेश्चन को चूज करते हैं। देखो डब्बा -5 = 1/2 है, इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ डब्बा है, ये -5 है। ऑलवेज जो आगे में शब्द आता वो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद आता है, ठीक है भैया? जो इधर आता है उसको पहले लिखते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। हाँ भैया ये जानते हैं। हम बीच में पहले सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख देंगे, अगर समझ में नहीं आता तो। अगर नया हो, समझ में नहीं आता, पहले सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख दिए। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद कुछ भी नहीं है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे? जो संख्या मेरा आगे में आएगा। आगे में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर इसको हम लोग ए नंबर कहते हैं। ए नंबर बोलते हैं, अच्छे से लिखो। ए नंबर क्या करते हो विश्वजीत? चलो ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद आएगा, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद ए नंबर लिख दिए। हाँ भैया लिख दिए। अब फिर 5 मेरा पहले आएगा, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, ठीक है? 5 समझना, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर टू गेट 1/2 देन फाइंड द नंबर। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे से लिखो। हम लोग उधर दुबका के लिख दिए, इसको अच्छे से लिखो। क्या होगा? 5 सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज ए नंबर कितना है? टू गेट 1/2 देन फाइंड द नंबर। वरना यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाट शुड बी ए नंबर। यहाँ पर आप ए नंबर से पहले वाट शुड बी का ही प्रयोग कर सकते हो, वाट शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हो। इस बात को समझ के चलना, ठीक है? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाट शुड बी ए नंबर। मैं बार बार कह रहा, आपके किताब में जो पूछा गया है वो डब्बा को बोल रहा है वाट शुड बी, ठीक है? वाट शुड बी ए नंबर बोल रहा है इस डब्बा को, बस और कुछ नहीं। जानते हो मैं चाह रहा हूं आप मेन चीज ये समझ जाओ कि हम लोग इस इक्वेशन को किस प्रकार क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चन को वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूं, इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ मेरा, वैसे तो आप अपने मर्जी के मालिक बन जाओगे। फिर कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आराम से बना सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा? तो नाव लिखेंगे, माइनस के बराबर की साइड 5 लिख लिए। माइनस को मत लेना, माइनस बीच वाला माइनस है। अगर ऐसे रहता यहाँ पर तब हम लोग लेते -5, ठीक है? इस बात को समझ के चलना। 5 लिख लिए, जोड़ना है तो +1/2 कर लेंगे। क्यों जोड़े? क्योंकि साथ में आ गया माइनस में, तो जोड़ते हैं 10 11/2 हो गया। यहाँ पर 11/2 लिख लें, बस बन गया। कितना ही आसान था। और कोई बता दें? ये बता दें? हाँ भैया बताइएगा। हाँ मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। हम लोग इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? चलो भैया जी अब हमको कुछ समझ में आ रहा है। देख डब्बा लिखे -7 = 3/2। इसको लिख देते हम लोग, डब्बा को लिखेंगे वाट शुड बी ए नंबर। अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हमेशा जो आगे में रहता है वो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद रहता है। पहले लिखे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। जो आपके बुक में जिस तरह क्वेश्चन पूछता है ना, मैं भी उसी तरह आपको बताता हूँ। ज्यादा इधर मैं नहीं भटकने वाला। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कुछ भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो, लेकिन अभी पहले मैं बुक का बताता, उसके बाद मैं बाहरी दुनिया में घूमूंगा फिरूंगा। ओके, यहाँ ध्यान दो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद हमेशा आगे वाला संख्या आता। आगे में क्या है? वाट शुड बी है, तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाट शुड बी ए नंबर। ठीक है, और -7, माइनस के बाद 7 है, 7 को आगे लिखेंगे। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाट शुड बी ए नंबर इक्वल टू को टू गेट कहते हैं, नंबर टू गेट
क्या है 3/2 आ गया। इस तरह हम लोग क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। नाउ देखो क्या करना है, हमेशा माइनस तो बराबर की साइड लेंगे, 7 ले ली, ठीक है। उसके बाद 3/2 है, हम क्या करेंगे, साथ में रहेगा तो जोड़ते हैं। हाँ भैया जोड़ दिए, 7 14 14 4 17 होते, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, बस हो गया। आराम से हम लोग वहां पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और 6 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, ये लास्ट आज का 6-7 क्वेश्चन होने वाला। उसके बाद मैं आपको ये क्विज बनाना है, बस हो गया काम तमाम आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं जोड़ घटाव दोनों मिलाकर मिक्सिंग, अब मिक्सिंग होने वाला, इसलिए कृपया करके थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। हमेशा डब्बा को बोलना है व्हाट शुड बी ए नंबर, चलो इतना समझ के चलना और लिख देना है आपको। यार ये तो आप दोहरा मेहनत कराइएगा, हमसे क्वेश्चनों लिखाइएगा और खुद बनवाइएगा भी। ये अत्याचार हम नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं करता, क्वेश्चन भी लिखवाते आंसर भी बनवाते, मेरे एक भी शर्ट नहीं करते। पता नहीं आप भैया कौन, अब मैं क्या कहूँ, आप भैया इसलिए कुछ नहीं करें, पढ़ना जो चीज मैं अपने भाई के लिए प्रयोग करती ना, वो मैं बड़े भाई के लिए प्रयोग कर देने का। देख लो भैया से लड़ते अलग बात, छोटा भैया से, बड़े भैया से मत लड़ना, ठीक है। ला 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 ला। प्लस वाला कितने दिए, हाँ दिए, चल आराम से बनाओगे सबको, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा पूछना है, पहले बनाओ, मैं 1-2 बता देता, सुनना है सुन लो अगेन। उसके बाद हम लोग क्या है मस्त बगल होके फिरते चलेंगे, कहाँ वीडियो रोक करके अपने काम में लग जाएंगे। भैया जी आप अब कौन सा काम कीजिएगा, है पहले पढ़ लो ना, बाद में देखेंगे हम लोग। कौन सा बता दे, ये बता दे, ये बता दे, पहले प्लस वाला बताते हैं। प्लस वाला मैंने एक भी नहीं बताया आपको, सिर्फ माइनस वाला चल रहा है। देखो प्लस वाला उतना दिक्कत नहीं देता, प्लस वाला सिंपल से आगे आगे लिखना है, 5 है 5 लिखना है। माइनस में दिक्कत होता है, आगे है तो पीछे लिखो, पीछे आगे लिखो, ये समस्या होता है और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यही आपको भी दिक्कत होता होगा और हमें तो समझाने में होता है क्या भैया जी। अब दिक्कत नहीं होगा, डब्बा को लिखते हैं व्हाट शुड बी, देखो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यही लिखता व्हाट शुड बी ए नंबर, लिख दिए, डब्बा को लिख दिया, अब दिक्कत नहीं होगा आराम से। पहले ये है व्हाट शुड बी ए नंबर, यहाँ लिखो व्हाट शुड बी ए नंबर, इसमें लिखना जैसे मैं लिखता, अंदर में जगह कम इसलिए हम बाहर लिख रहे हैं, आपके पास जगह मत अंदर में, ऑफ कोर्स अंदर में लिखोगे, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। व्हाट शुड बी ए नंबर, ठीक है। प्लस है तो यहाँ लिखेंगे एडेड टू, ठीक है। यहाँ 2/3 है, यहाँ लिखेंगे 2/3, इक्वल टू है तो 2 गेट, 1/7 है तो -1/7 है ना, हाँ -1/7, बस हो गया। इस तरह बनाना है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, आंसर तो बताऊंगा नहीं, आंसर खुद से बनाना है आपको। और कुछ बता दें भैया, एक क्वेश्चन ये बता दीजिए आराम से, व्हाट शुड बी ए नंबर लिखोगे, -3/4, ऐसे नहीं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पहले बीच में लिख लोगे, हाँ भैया जी। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो रहेगा उसको स्टार्टिंग से लिखना है, तो लिखो सब माइनस के बाद डब्बा है, डब्बा से स्टार्ट करना है। व्हाट शुड बी ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 4/9, ये देखो यहाँ पर माइनस में हमेशा माइनस के बाद वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, डब्बा है ना, हम बोलेंगे व्हाट शुड बी ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/9 टू गेट -1/9, ठीक। इसको देखो माइनस के बाद 1/2 है, 1/2 से स्टार्ट करेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट शुड बी ए नंबर टू गेट 3/4, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे। इसको देखो आप, माइनस के बाद क्या डब्बा है, यहाँ क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो व्हाट शुड बी ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 4/9, ठीक। इस तरह बनाना है। इसको देखो माइनस के बाद क्या है, व्हाट शुड बी ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1/4 टू गेट 2/9, बस इस तरह काम करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं, आराम से बनेगा। बन गया होगा, हाँ भैया बन गया। अब यहाँ से हम होमवर्क ले चुके हैं, क्या होमवर्क है पता है ना, हाँ भैया पता है। आज के बाद से क्या 3 क्वेश्चन जो हम लोग पीछे बनाए तो बनाएंगे, ठीक। पर 4 क्वेश्चन जो चल रहा था ना, 4 क्वेश्चन हम लोग रेशनल नंबर से स्टार्ट करने वाले, और मेरी तरफ से विशेष आग्रह रहेगा आपसे कि कम से कम 4 क्वेश्चन मत कंप्लीट करना, इससे ज्यादा कंप्लीट करना, क्योंकि हम लोग जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी नहीं दिया था, पता नहीं कौन सी सबसे बड़ी गलती हमसे हो गई कि मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हम लोग आगे बढ़ते रहे, बस पढ़ाने में मग्न रहे। हमें क्या पता था कि चैप्टर इतना छोटा है। आज मैं आपका सिलेबस देख रहा था, लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं,
मुझे लग रहा है क्या 2 दिन में क्लास की इंटरनेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि जल्दी सब ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला। मैं सोच रहा था 10-12 लेक्चर आराम से जाएंगे, ये क्या 5-6 में खत्म। कुछ भी हो रहा है, इतना जल्दी खत्म हो रहा है ना, मन नहीं लगा पढ़ाने का। रहना चाहिए कम से कम 15-20 लेक्चर, मजा आ जाए पढ़ाते पढ़ाते। कोई नहीं, आराम से आप जो है इसको कंप्लीट करोगे। इसको 4 क्वेश्चन से ज्यादा कंप्लीट करके कोशिश करना है जितना कंप्लीट कर सको। आओगे कोचिंग, भैया जी नहीं कुछ नहीं दे रहे बनाने के लिए, सिंपल सा नेशनल नंबर का चैप्टर आगे बना रहे और कोशिश करना, जो दिक्कत होगा वो पूछना है। और हम लोग का लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। कल हम लोग जो है ये भाग का गुना का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन देख लेंगे। और कोशिश करना जितना ये प्लस वाला है ना, पहले क्वेश्चन लिख करके बनाना। मल्टीप्लाई का तो बना नहीं पाओगे, बना पाओगे देखना, अगर मल्टीप्लाई का बन गया ठीक है, डिवाइड का भी तो ना बन पाएगा, आपसे ना बन पाएगा, छोड़ दो, तो ऐसे सिंपल सा बनाओ, वरना आपसे ना बन पाएगा। 5 क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहे हैं। 2 गुना 0 इक्वल टू क्या होगा, और 2 + 0 इक्वल टू क्या होगा, और 0/2 इक्वल टू क्या होगा, और 2/0 इक्वल टू क्या होगा। ये इसी में 5वां नंबर क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन है टोटल, 5 में 5 मार्क्स लाओगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक, चलो।